हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और उसमें अपन ले रहे हैं फीफो मेथड यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट विद नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल लॉस। यानी इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस दोनों आएंगे। आप क्वेश्चन टैली कर लीजिए। ओपनिंग WIP 5000 यूनिट्स है। ये वाला क्वेश्चन अपन अभी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको कह रखा है 5000 यूनिट्स का आपका ओपनिंग WIP है और मटेरियल लग गया है 2000, उस पर लग चुका है। लेबर 3000, ओवरहेड 4000, और उस पर लेवल ऑफ कंप्लीशन 20, 30 एंड 40 इतना काम हो चुका है, ठीक है। और यूनिट इंट्रोड्यूस की गई है 20,000 यूनिट्स और फिनिश गुड प्रोड्यूस की गई है 15,000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस 5% है आउटपुट का और उससे ₹1 रियलाइज हो रहा है। क्लोजिंग WIP 8,000 यूनिट्स है। उनका LOC लेवल ऑफ कंप्लीशन आपको दे रखा है एंड अदर एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं जो इस साल किए गए हैं। और लॉस जो एस्टिमेटेड है टू बी कंप्लीट, मतलब जो गुड्स लॉस्ट हुई हैं उन पे भी लेवल ऑफ कंप्लीशन था, वो इतना काम हो चुका है। तो ये क्वेश्चन फीफो का है। सबसे पहले अपन को इसका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का स्टेटमेंट जो है वो आपको बनाना पड़ेगा। तो पहले अपन उसको देखते हैं। तो यहाँ आपके कॉलम कौन कौन से हैं देखें। एक तो है आपका इनपुट, देन आपका पर्टिकुलर्स, यहाँ आपका आएगा आउटपुट, यहाँ आपका आएगा मटेरियल, यहाँ आपका आएगा लेबर और यहाँ आपका आएगा ओवरहेड। देन मटेरियल का LOC लेवल ऑफ कंप्लीशन एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स, LOC EU, LOC EU। LOC का मतलब लेवल ऑफ कंप्लीशन, EU का मतलब इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कहा गया था पॉइंट नंबर 1 के अंदर कि 5000 यूनिट्स हैं और इनपुट जो की गई है वो 20,000 है, ऐसा पॉइंट नंबर 2 में लिखा है। तो अपन सबसे पहले इसी को लिखते हैं। आपका सबसे पहले ओपनिंग WIP है आपका और 5000 यूनिट्स हैं आपकी ओपनिंग WIP की, और आपने जो इनपुट की हैं वो हैं आपकी 20,000 यूनिट्स, सही है, ओके। अब आप आउटपुट के लिए देखना चाहते हैं कि क्या प्लान है। तो देखिए, अपन जो कर रहे हैं क्वेश्चन वो अपन कर रहे हैं फीफो से। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका मतलब जो चीज़ें ओपनिंग WIP में ऑलरेडी आई हुई पड़ी हैं तो सबसे पहले वो आई हुई हैं, तो अब सबसे पहले काम उन पर होगा। ये अजम्पशन है कि सबसे पहले काम उन पर होगा। तो इसीलिए आउटपुट जब निकलेगा तो सबसे पहले काम होगा ओपनिंग WIP पर। तो सबसे पहले ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP कितनी है आपकी? 5000, ठीक है। अच्छा, टोटल आउटपुट कितना निकला है? सर आउटपुट निकला है 15,000। तो 5000 तो ओपनिंग WIP से ही होगा, तो टोटल 15 है। 15 में से 5 ओपनिंग WIP है, तो बाकी का 10 कहाँ से है? बाकी का 10 है इस 20 में से, है ना। ये इंट्रोड्यूस में से जो इंट्रोड्यूस की गई है ना, ये उसमें पहले 5 ये वाला होगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा, इसमें से 10 हुआ है, ठीक है ना। ये फीफो में यही तरीका है इसको करने का। अब फीफो में एक बात और भी है कि ओपनिंग स्टॉक पे इतना % काम तो पहले ही हो चुका था, 20%। तो 20% काम जब मटेरियल पे हो चुका है तो अब जब काम होगा इस साल तो अब तो 80% ही होगा। तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे इस साल इस पे काम होगा 80%। ऐसे ही लेबर पे लिखा है कि 30% काम हो चुका था, तो इस साल कितना और हो जाएगा? 70%। और ऐसे ही ओवरहेड पे लिखा था कि 40% काम हो चुका, तो इस साल कितना होगा? 60%। यानी जो रिमेनिंग परसेंटेज है ना वो ओपनिंग WIP पे इस साल होगी, क्योंकि पहले जो 20% काम इस पे हो चुका है तो इस साल तो इस पे 80% ही हो सकता है ना। तो इस जो फीफो का मेथड है उसमें इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना होगा। अच्छा, ये जो 10,000 ये तो लगी ही इस साल है, इस पे तो सारा काम ही इस साल होगा, तो इस पे तो ये सारा ही 100% इसी साल लेना है। तो फीफो का क्वेश्चन जो है बड़ा स्पेशल टाइप का है, उसमें आपको थोड़ा सा अजम्पशन लेते हुए साथ साथ चलना पड़ेगा। अब ये कुछ चीज़ें मैं लिख देता हूँ, क्या क्या चीज़ें आएंगी देखें। एक तो आएगा नॉर्मल लॉस,
एक आएगा अब नॉर्मल लॉस। कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा, अभी मैं केवल हेडिंग लिख रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि चीज़ क्या क्या आने वाली है। और देन आपका आएगा क्लोजिंग WIP। सही है। अब क्योंकि इनपुट साइड का टोटल 25,000 है तो आउटपुट का टोटल भी 25,000 होना चाहिए। ठीक है, 15 यही। क्लोजिंग WIP आपको पॉइंट नंबर 5 में दिया गया कि क्लोजिंग WIP आपका 8,000 यूनिट्स है, तो मैं क्लोजिंग WIP पे लिख देता हूँ आपका 8,000। ठीक है। अच्छा, टोटल आपको कहा गया कि जो नॉर्मल लॉस है वो है 5% ऑफ आउटपुट। आउटपुट का 5% है। अब कितना वो देखना पड़ेगा। आउटपुट क्या है देखो। अच्छा, एक्चुअल लॉस के बारे में कोई जानकारी दी गई है देखो। यूनिट प्रोड्यूस्ड है, इंट्रोड्यूस्ड है 20, फिनिश गुड्स है 15, क्लोजिंग है 8,000। ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दी गई हैं। अब ध्यान से समझने की बात यह है कि आपने इनपुट कितना किया था। इनपुट आपने किया था 25,000, उसमें से 15,000 तो आउटपुट ही है, वो तो निकला है। 8,000 बच गया, तो बाकी कहाँ गया। तो 25 में से 15 और 8 23 गए, तो बाकी कितने बचने चाहिए 2,000, पर वो तो प्रोड्यूस हुआ ही नहीं। तो ये आपका कहलाएगा एक्चुअल लॉस। सही है ना भाई। आपने इनपुट किया 25 और आउटपुट निकला सिर्फ 15 और 8 बच गया, तो इसका मतलब लॉस कितना हो गया 2,000। ठीक है। अब आउटपुट किसे कहते हैं, तो देखो मैंने आउटपुट का फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। फिनिश गुड्स में यदि एक्चुअल लॉस को जोड़ दें तो ये आउटपुट निकलता है। फिनिश गुड्स कितनी है 15,000 और एक्चुअल लॉस है 2,000, तो जो आपका आउटपुट है वो है 17,000। सही है, 17,000 का आपका आउटपुट है और लॉस बोल रहा है इसका 5% है। किसका, आउटपुट का। तो 17,000 का 5% होता है 850। तो ये आपका नॉर्मल लॉस है जो इसने क्वेश्चन में बोला है कि 5% ऑफ आउटपुट आपका नॉर्मल लॉस है, जबकि आपका टोटल लॉस जो एक्चुअल लॉस हुआ है वो है 2,000 का। ये रहा, उसमें से 850 तो है नॉर्मल लॉस। तो फिर अब नॉर्मल लॉस कितना है 1150। ध्यान से समझ लो, 25 आपने इनपुट किया था, 15 आपका आउटपुट ऊपर निकला ही है, 8 आपका क्लोजिंग बच गया, यानी लॉस हुआ 2,000 का। नॉर्मल लॉस कितना है, नॉर्मल लॉस को आप समझिए। फिनिश गुड में एक्चुअल लॉस जोड़ दो, 15 + 2 17, 17 पे 5% नॉर्मल लॉस बनता है आपका 850, जबकि लॉस हुआ कितना 2,000। 2,000 में से 850 आपका नॉर्मल लॉस है, तो अब नॉर्मल लॉस कितना हुआ 1150 का। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि नॉर्मल लॉस आपका है 850 और अब नॉर्मल लॉस है 1150। टोटल ये जो बैठेगा वो कितना बैठेगा 2,000 बैठेगा। इस तरीके से आपको टॉपिक को देखना है। अब कुछ अजम्पशंस याद करो। नॉर्मल लॉस हम ये मानते हैं कि वो इनपुट के वक्त ही हो जाता है, इसलिए उस पर LOC नील होता है, यानी डैश होता है, यानी ये इनपुट के वक्त ही लॉस हो गया था। दैट्स वाई इस पर कुछ भी लेवल ऑफ कंप्लीशन नहीं है। अब नॉर्मल लॉस का परसेंटेज गिवन होता है, तो आपको पॉइंट नंबर 7 में कहा गया है कि एक्चुअल लॉस इज एस्टिमेटेड टू बी कंप्लीट। उस पर कंप्लीशन हो गया है 40, 50 और 60 का, यानी ये अब नॉर्मल लॉस इतने परसेंटेज काम होने के बाद हुआ है। इसका मतलब इस पर इतना खर्चा तो लग चुका है, यानी अब नॉर्मल लॉस पे 40% खर्चा लग चुका है मटेरियल के ऊपर, और लेबर पे लग चुका है 50% और ओवरहेड पे लग चुका है 60%। ठीक है। और क्लोजिंग WIP का लेवल ऑफ कंप्लीशन ये रहा क्लोजिंग WIP, और उसका LOC यहाँ दे रखा है 30, 40 एंड 50। तो ये लगा 30, 40 एंड 50। तो ध्यान देना, ओपनिंग WIP पे 20% काम हो चुका था, इसलिए इस साल 80 और होगा। जो इंट्रोड्यूस हुई है उस पर 100%। नॉर्मल पे कभी कुछ होता नहीं। अब नॉर्मल लॉस पे गिवन होता है और गिवन नहीं है तो 100%, और क्लोजिंग WIP पे जो गिवन है वो लिखना है। अब आप सिंपल इसका निकाल दीजिए। 5,000 का 80% दैट इज 4,000, 5,000 का 70% दैट इज 3,500,
5,000 का 60% दैट इज 3,000। 10,000 का सभी जगह 100% यानी 10,000। नील है। 1150 का 40% दैट इज 460, 50% दैट इज 575 and 60% that is 690 and 8,000 का 30% that is 2,400, 40% that is 3,200, 50% that is 4,000। इस तरीके से आपने इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल ली। अब आप मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड की इक्विवेलेंट यूनिट्स का टोटल कर सकते हैं। तो मटेरियल की जो आपने इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाली हैं उनका टोटल आपका आ रहा है 16,860। लेबर का आ रहा है 17,275 और ओवरहेड का आ रहा है 17,690। ये आपकी इक्विवेलेंट यूनिट सभी की निकल गई। इन तीनों की इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने निकाल ली। ये हमारा पहला स्टेप हुआ, स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो इसका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा होता है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट वर्किंग नोट है आपका नेट कॉस्ट पर यूनिट, जिसको कि आप कहते हो NCPU, नेट कॉस्ट पर यूनिट। क्या आपको नेट कॉस्ट निकालनी है? इसकी नेट कॉस्ट निकालने का तरीका जो है वो क्या है, वो अपन को देखना है। अब सबसे पहले मटेरियल, देन लेबर, देन ओवरहेड, तीनों की कॉस्ट अपन निकालेंगे। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो देखिए मटेरियल में जो कॉस्ट लगी है इस साल लगी है 60, 40 एंड 30, जो पॉइंट नंबर 6 में दी है। इसमें ओपनिंग कॉस्ट नहीं लेते हैं ना, जो इस साल जो कॉस्ट लगी है उसी को लेते हैं। जबकि अपन एवरेज कॉस्ट जो करते थे उसमें, क्योंकि एवरेज कॉस्ट तो निकलती कैसे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, लेकिन इस बार तो एवरेज है नहीं ना, तो केवल इसी साल की कॉस्ट लेंगे 60, 40 एंड 30, है ना। मेटेरियल पे कितना लगा 60, लेबर पे कितना लगा 40 और ओवरहेड पे कितना लगा 30। लेकिन स्क्रैप की जो वैल्यू है वो अभी भी मेटेरियल में से लेस होगी। और हमें पता है कि नॉर्मल वेस्ट आपका जो है वो 850 यूनिट है और वो 1 रुपये में बिकेगा। ये आपका लिखा था पॉइंट नंबर 4 में कि नॉर्मल लॉस 5% ऑफ आउटपुट है और वो 1 रुपये में बिकेगा। और नॉर्मल लॉस हमने निकाला ही है 850, वो 1 रुपये में बिकेगा तो 850 रुपये आपके मटेरियल में रिकवर भी हो जाएंगे। नेट कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है? कॉस्ट को इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करिए। तो आपने वर्किंग नोट नंबर 1 में मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट की है 16,860 और लेबर की कैलकुलेट की है 17,275 और ओवरहेड की कैलकुलेट की है 17,690। ये आपने नेट कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए डिवाइड किया है इसको। और इक्विवेलेंट यूनिट जो आपने कैलकुलेट की थी वो ये रही 16,860, 17,275, 17,690। अब इनको यहाँ डिवाइड कर दो। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो इनकी वैल्यू आएगी 3.5083 पर यूनिट, पर इक्विवेलेंट यूनिट, 2.3155 पर यूनिट, 1.6959 पर यूनिट। और इन सबको टोटल अगर कर दूं तो 7.5197 पर यूनिट, अगर पूरा खर्चा इसी साल लगा है तो ये आपका वर्किंग नोट नंबर 2, स्टेप नंबर 2 बन गया नेट कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 3 लेते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। अब डिफरेंट चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पे आएंगे। और सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें अपन कैलकुलेशन करेंगे
फिनिश्ड गुड्स की। सबसे इम्पोर्टेंट और टफ कैलकुलेशन फिनिश गुड्स की है, उसको अपन देखेंगे। देखो यहाँ फिनिश गुड्स का जो वैल्यूएशन है, मैंने बताया सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक पे वर्क होगा। और हम जानते हैं ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं पहले, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ओपनिंग स्टॉक में कुछ खर्चे तो आपके प्रीवियस ईयर में ही लग चुके थे, कुछ खर्चे तो प्रीवियस ईयर में लग चुके थे। ये देखो, ये ओपनिंग स्टॉक है और इस पर 2, 3 एंड 4 के खर्चे तो लग चुके हैं। तो 2 + 3 + 4 ये तो पहले लग चुके हैं, दैट इज टोटल 9000। और कुछ खर्चे करंट ईयर में लगेंगे, जिसमें ये तो मटेरियल का था, ये लेबर का था, ये ओवरहेड का था, ठीक है। कुछ खर्चे अब लगेंगे मटेरियल पे, लेबर पे और ओवरहेड पे। अच्छा, इसकी अपन ने इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट की थी कि कितनी इक्विवेलेंट यूनिट्स पे खर्चे इस बार लगेंगे ओपनिंग स्टॉक पे, तो वो अपन देख सकते हैं। ये रहे ओपनिंग WIP मटेरियल पे 4, 35 एंड 3 इन यूनिट्स पे लगेंगे। इतनी इक्विवेलेंट यूनिट्स पे खर्चा लगेगा। ये इक्विवेलेंट यूनिट्स है 4000, 3500 एंड 3000। और ये तो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं। मटेरियल की एक यूनिट पे कितना खर्चा लगेगा? मटेरियल पे खर्चा लगेगा 3.5083। तो 3.5083 लगेगा एक यूनिट पर, तो बताओ 4000 यूनिट्स पे कितना लगेगा? दैट इज 14033। लेबर की एक यूनिट पे खर्चा लगेगा 2.3155, एक यूनिट पे लगेगा 2.3155, तो बताओ 3500 यूनिट्स पे कितना लगेगा? दैट इज 8104। और ओवरहेड की एक यूनिट पे लगेगा 1.6959, ये एक यूनिट पे लगेगा, तो 3000 यूनिट्स पे कितना लगेगा? 5088। तो इस तरीके से ओपनिंग स्टॉक पर कुल मिलाकर प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी जो है वो इतना खर्चा लग चुका था, और रिमेनिंग जो काम था उस पर इस साल में इतना खर्चा लग गया। ये सभी ओपनिंग स्टॉक पे लगा है, तो ओपनिंग स्टॉक पे कुल मिलाकर खर्चा लग गया 36225। और ये फिनिश गुड्स का पार्ट है जो ओपनिंग स्टॉक पे। अब फिनिश गुड में इंट्रोड्यूस पे भी तो खर्चा लगा। जो इंट्रोड्यूस्ड गुड्स हुई हैं, जो कि 10,000 यूनिट्स थी, अपन ने इस वाले स्टेटमेंट में किया भी था इस चीज़ को। ये रहा 5000 तो आपका ओपनिंग था, बाकी इंट्रोड्यूस 10,000 पे 100% खर्चा इसी साल लगा है 10,000 यूनिट्स पर। तो 10,000 यूनिट्स है और 100% जो यूनिट बनती है तो उस पर टोटल खर्चा मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड का लगता है 7.5197। एक यूनिट पे लगता है 7.5197। तो 10,000 यूनिट्स पे कितना लगा होगा इस साल? 75197। तो इतना तो लगा ओपनिंग स्टॉक पे, इतना लगा इंट्रोड्यूस पे। ओपनिंग स्टॉक थी 5000 यूनिट्स, उसकी इक्विवेलेंट यूनिट्स पे खर्चा इस बार लगा। इंट्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स की इक्विवेलेंट यूनिट्स पे खर्चा इस साल लगा। कुल मिलाकर जो फिनिश गुड्स आपने कैलकुलेट किया है, ये वाला ये फिनिश गुड्स है जो आपने कैलकुलेट किया है, इस पे इस बार खर्चा लगा है 1,11,422 रुपीज़। तो इस तरीके से फिनिश गुड का वैल्यूएशन यहाँ थोड़ा सा टफ है। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक पे वर्क होगा, उसमें प्रीवियस ईयर में जितना काम हो चुका है प्लस करंट ईयर में जितना काम इस साल होगा प्लस इंट्रोड्यूस का जो खर्चा है, सब मिलाकर फिनिश गुड का वैल्यूएशन जो है वो आपका होगा, जो कि काफ़ी प्रैक्टिस से आएगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि क्लोजिंग WIP जो है उसका वैल्यूएशन कैसे होगा। तो क्लोजिंग WIP पे वही मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, इनकी इक्विवेलेंट यूनिट्स आपने स्टेटमेंट नंबर 1 में निकाली हैं, वहाँ से अपन को इक्विवेलेंट यूनिट्स लेनी पड़ेंगी। वैसे क्लोजिंग WIP की इक्विवेलेंट यूनिट्स हम स्टेटमेंट नंबर 1 में देखेंगे तो ये आएगा 2400 यूनिट्स, 3200 यूनिट्स
एंड 4000 यूनिट्स। ये इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं जो आपने स्टेप नंबर 1 में जो है वो आपने कैलकुलेट की थी। इतनी यूनिट्स पे खर्चा निकालना है और एक यूनिट का खर्चा हमने एनसीपीयू स्टेप नंबर 2 में निकाला है, वो निकाला है 3.5083 एक यूनिट का, 2.3155 एक यूनिट का, तो जितनी यूनिट है उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड 1.6959 एक यूनिट का। ये आप जो है मल्टीप्लाई करके इनका टोटल कर सकते हो। ये आपका आएगा, राउंड फिगर कर रहा हूँ, 8402 7410 एंड 6784। तो इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आ गया 22,614। ये आ गया क्लोजिंग WIP। और आपको किसका वैल्यूएशन निकालना है? और आपको निकालना है अब नॉर्मल लॉस का। ये आपका अब नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन है। उसमें भी यही लेना पड़ेगा आपको, क्या? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। और उसकी इक्विवेलेंट यूनिट्स वही स्टेप नंबर 1 से उसकी इक्विवेलेंट यूनिट्स आपने कितनी कैलकुलेट की हैं? मटेरियल की 460, लेबर की 575 और ओवरहेड की 690। ये हम कहाँ से ले रहे हैं? स्टेप नंबर 1 से, इक्विवेलेंट यूनिट से। और एक यूनिट की कॉस्ट तो ये वाली है, मटेरियल की यही वाली 3.5083, 2.3155 एंड 1.6959 एक यूनिट की। तो जितनी जितनी यूनिट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आ जाएगा। इसको राउंड फिगर में कर रहा हूँ, 1614 1331 एंड 1170 अप्रॉक्स किया है इसको। ये 4115 जो है ये आपका आ जाएगा। ये अब नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन भी आ गया। इस तरह से आपको हर स्टेप का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब हम प्रोसेस अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। अब हम प्रोसेस अकाउंट पर आ जाते हैं। ये पर्टिकुलर है, ये यूनिट्स है, ये इसका अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स और उसका अमाउंट। यहाँ इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं आएंगी, यहाँ पूरी यूनिट्स आएंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया था ओपनिंग WIP, तो 2 ओपनिंग WIP 5000 यूनिट्स थी आपकी। और ओपनिंग WIP पे जो खर्चा लगा हुआ था प्रीवियस ईयर में पहले से 9000 का खर्चा लगा हुआ था। सही है। इस साल आपने मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड तीनों पे खर्चा किया है और वो खर्चा आपने किया है 60, 40 एंड 30। पॉइंट नंबर 6 के अंदर 60, 40 एंड 30। और कितना मटेरियल इनपुट किया? 20,000। इस तरीके से कुल मिलाकर 5000 पहले से था, 20 आपने और लगा दिया, 25,000 का इनपुट हुआ। 9000 का खर्चा पहले से था, इतना और लगा दिया, तो ये हो गया 1,39,000। अब क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा? क्रेडिट साइड में देखें, सबसे पहले यहाँ आएगा आपका बाय नॉर्मल लॉस। 850 क्वांटिटी था अपना और वो 1 रुपये के हिसाब से ही बिक रहा है, तो ये 850 रुपये आपको अमाउंट में भी लिखने हैं। नॉर्मल लॉस के बाद बारी आती है अब नॉर्मल लॉस की। और अब नॉर्मल लॉस हमने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट किया था, 1150 यूनिट थी आपकी। और अब नॉर्मल लॉस का जो वैल्यूएशन है वो हमने किया है 4115 अभी प्रीवियस वर्किंग नोट में, तो उसका वैल्यूएशन लिखेंगे 4115। फिर हमने फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन किया था बाय फिनिश गुड्स
ये 15,000 यूनिट्स थी। और फिनिश गुड का वैल्यूशन अभी अपन ने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है। यहाँ ये रहा फिनिश गुड्स 111,422 111,422 और देन आपका आएगा क्लोजिंग WIP। और वो क्वेश्चन में आपको स्टेप नंबर 1 में आपको 8,000 दे रखा था और क्लोजिंग WIP का जो वैल्यूशन है वो आपने किया है 22,614। यानी सारे वैल्यूशन पहले करने पड़ेंगे। ये प्रोसेस अकाउंट तो सबसे एंड में बनेगा। और यहाँ आपका 1 रुपये का जो है ज़्यादा आ रहा है, इसलिए दोनों साइडें अगर बराबर करनी है तो यहाँ फिर आपको लिखना पड़ेगा 22,613, क्योंकि उससे टोटल जो है वो आपका बराबर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या किया है, 1 रुपये का एडजस्टमेंट किया है। ये बात मैं वर्किंग नोट में लिख दूंगा कि हाँ भाई 1 रुपये का हमने एडजस्टमेंट किया है, टोटल बराबर नहीं आ रहा था इसलिए। सही है। तो इस तरीके से ये आपका प्रोसेस अकाउंट जो है वो कंप्लीट हुआ। उसके पूरे वर्किंग नोट आपको पहले बनाने पड़ेंगे, उसके बाद प्रोसेस अकाउंट बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये आपका पूरा इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल लिया। उसके बाद आपका नेट कॉस्ट पर यूनिट, इस बार ओपनिंग कॉस्ट नहीं लेनी है, जो इस साल लगी उसी पे लेना है। देन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, जो फिनिश गुड्स का वैल्यूशन होगा उसमें ओपनिंग स्टॉक के खर्चे भी लिए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में लग चुके हैं, जो करंट ईयर में लगेंगे और जो इंट्रोड्यूस है, उन सभी से फिनिश गुड्स बना है आपका। देन इसके बाद क्लोजिंग WIP का वैल्यूशन, उसके बाद अब नॉर्मल लॉस का वैल्यूशन, उन सभी चीज़ों को प्रोसेस अकाउंट में पुट करना और देन अगर कोई 1-2 रुपये का एडजस्टमेंट है तो वो करना, जिससे कि दोनों साइडें आपकी क्या आ जाएं, बराबर आ जाए। सही है। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, एक बार आपको लिख के करना पड़ेगा, ऐसे 2-3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब आपको परफेक्शन आएगा। ओके, थैंक यू।